अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लक्ष्मी नगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के PCIL कॉलोनी के लोगों को गुज़िश्ता कुछ सालों से सड़कों की कमी की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। सड़कों की अदम दस्तियाबी के अलावा निकासियाब की नाक़िस सहूलियात और सड़कों पर गंदे पानी की वजह से कॉलोनी के मकीनों को सेहत के मसाइल का सामना है। इस मसले को मुतल्लिक़ा हुकाम की तवज्जो लाने के बावजूद ताहाल कोई हल नहीं निकल सका। इन मसाइल को हल करने के लिए लक्ष्मी नगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर बोते श्रीलता की रिहाइशगाह गए और वहां पर उनसे मुलाकात की और एक अर्जी भी पेश की। कॉलोनी के मकीनों की जानिब से कॉलोनी सदर श्रीनिवास, सेक्रेटरी राजेश और कई मेंबरान भी मौजूद थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की तकर्री के बाद आदिलाबाद पुलिस ने जुराइम की रोकथाम के लिए मुतअद्दिद मौसर इक़दाम का आगाज किया। इस हवाले से आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी ने अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात बताई। DSP L जीवन रेड्डी ने बताया कि हाल ही में निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने आदिलाबाद के अतराफ के इलाकों में खुद को रिपोर्टर जाहिर करते हुए हैवी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। उन अफराद ने कागजात चेक करने के बहाने ब्लैकमेलिंग के जरिए भारी रकम का मुतालबा किया। मुतासरा ड्राइवर की शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए मुआला पुलिस स्टेशन में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। DSP ने वाज़ेह किया है कि पुलिस के अलावा किसी भी प्राइवेट अफराद या अपने आप को रिपोर्टर बताते हुए गाड़ियों को रोककर उनके कागजात चेक करने का इख्तियार नहीं है। हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हैं, ऑलरेडी बाइंड ओवर वायलेशन करा, इन्वॉल्व फर्दर ऑफेंस बोल के हम इंटीमेशन देने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आल्सो ये मटका ऑर्गेनाइजर से श्योरिटी अमाउंट भी रिकवर कर रहे हैं। अगर ये सिक्योरिटी अमाउंट उन पेमेंट नहीं करे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको जेल को भी भिजाने का चांस रहता है। एंड सस्पेक्ट शीट भी ओपन कर रहे हैं। अगर मटका ऑर्गेनाइजिंग के लिए कंटिन्यूसली कोई रूम अंदे, कोई हॉल अंदे, कोई हाउस अंदे यूज। आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ उर्दू लाइब्रेरियन मोहम्मद मुजीब खान ने अपनी 33 साला खिदमत के बाद बाहुस्न खूबी अपने ओहदे से सुबुकदोश होने पर एक यादगार तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद जिले के सदर हाफिज अबू बकर हामिद और तंजीम आयमा व मौज़नीन के सदर हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने दफ्तर जमियत पर मुजीब खान को शॉल व गुल पेश करते हुए तहनीत पेश की। तकरीब में सदर सफ़ा बैतुल मौल मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी, हाफिज अब्दुल अजीज, हाफिज हुसैन, मौलाना फैसल हुसैन असदी, हाफिज इरफान, हाफिज जवाद, हाफिज अबरार और दीगर ने शिरकत की। हाजरीन ने मोहम्मद मुजीब खान की 33 साला खिदमत और उर्दू अदब के मैदान में उनकी अहमियत का एतराफ़ किया और उन्हें शानदार खिदमत पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जमीयतुल उलमा और तंजीम आयमा मौज़नीन के कायदीन ने इस मौके पर मोहम्मद मुजीब खान के आइंदा भी मुख्तलिफ समाजी व तालीमी सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद मुजीब खान का खिदमती सफ़र और उनकी उर्दू ज़ुबान के तई मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी शानपोशी के जरिए तहरीर पेश की जा रही है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुजीब खान की सेहत अता फरमाए और उनकी उम्र बरकत अता फरमाए। तयशुदा सरगर्मी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे तेलंगाना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने अपने चैम्बर में तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरपर्सन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। इसके अलावा शेवादी परवीना डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड जुडिशियल मेंबर के तौर पर और डॉक्टर बी किशोर IAS रिटायर्ड ने नॉन जुडिशियल मेंबर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। ये तकरीबन GOMS नंबर 58, 59, 60 के तहत की गई है, जो हुकूमत तेलंगाना के जरिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए जारी की गई है।
نظام آباد کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی طرف سے متعارف کرایا گیا نیا ROR ایکٹ بھو بھارتی زمینی تنازعات کے مستقل حل میں بہت زیادہ تعاون کرے گا۔ نئے بھو بھارتی ایکٹ پر نظام آباد ضلع کے کمار پلی اور مرتد منڈل مراکز اور ارگٹلا منڈل کے بٹا پور میں کسانوں کے لیے بیداری سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کلیکٹر نے ان سیمیناروں میں حصہ لیا اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے بھو بھارتی ایکٹ اور اس کے پہلوؤں کی وضاحت کی اور کسانوں کو تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت نے کئی نئے پہلوؤں کو شامل کرتے ہوئے یہ نیا ROR ایکٹ لایا ہے تاکہ کسانوں کی زمینوں کو بغیر کسی تنازع کے مکمل مالکانہ حقوق فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہ نیا ROR ایکٹ زمین کے حقوق کو محفوظ بنانے، زمینی مسائل کے فوری حل اور کسانوں کے فائدے کے لیے ایک تاریخی تبدیلی میں مدد کرے گا اور کسانوں کی زمینوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس ایکٹ کے بارے میں بیداری پیدا کی جانی چاہیے جو زمینی مسائل کو حل کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے اور زمینی مسائل والے کسانوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ریٹرننگ آفیسر انوراگ جینتی نے پولنگ اور گنتی کے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ انتخابی انتظامی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے انجام دیں اور کسی قسم کی غلطی نہ ہونے دیں۔ حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابی عمل کے حصے کے طور پر انتخابی تربیتی پروگرام کا دوسرا مرحلہ پولنگ پریزائڈنگ افسران، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران، مائکرو مبصرین اور OPOs کے لیے صبح GHMC ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ کنٹرول روم میں منعقد ایک اجلاس ہوا اور اس دوران تربیتی پروگرام کا پہلا مرحلہ کاؤنٹنگ سپروائزر، کاؤنٹنگ اسسٹنٹس اور مائکرو آبزرور کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے الیکشن ریٹرننگ آفیسر انوراگ جینتی نے مشورہ دیا کہ پولنگ اور گنتی کے عمل سے متعلق قواعد و ضابطے کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ وہ اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں تاکہ انتخابات شفاف اور صحت مند ماحول میں منعقد ہو۔ نظام آباد ضلع مرکز میں سابق MLA گنیش بگالا کی سالگرہ کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ نظام آباد ضلع مرکز میں واقع TRS پارٹی دفتر میں شہر کے صدر سرپا راجو کی قیادت میں سابق MLA گنیش بگالا کے یوم پیدائش کے موقع پر کیک کاٹا گیا اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ بادوزہ ریلوے اسٹیشن اور فرینڈشپ سوسائٹی میں کھانا تقسیم کرنے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ TRS قائدین وٹل نے بس اسٹینڈ کے احاطے میں سابق MLA گنیش بگالا کے یوم پیدائش کے موقع پر کھانا تقسیم کرنے کا پروگرام منعقد کیا۔ سابق MLA گنیش بگالا کی جانب سے سالگرہ منانے کے لیے کھانا تقسیم کرنے کے پروگرام پر منعقد کیے جانے پر انہوں نے تمام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نظام آباد میں BRS بمقابلہ کانگریس لڑائی دیکھی گئی جب وزیر جپلی کرشنا راؤ شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کرنے بھیم گل پہنچے تو بالگونڈا کے MLA ویملا پرشانت ریڈی نے ان سے 10 گرام سونے کے وعدے کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد کانگریس اور BRS کے درمیان افراتفری مچ گئی اور کارکنوں نے ایک دوسرے کو ڈھکیل دیا۔ بعد میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ مہیشورم حلقے سے کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین دیپا بھاسکر ریڈی اور کانگریس پارٹی کے قائدین، کارکنان اور دیگر نے TPCC صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں EDO آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا پروگرام میں شرکت کی اور BJP اور نریندر مودی کی سیاسی دھڑے بندی کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ کانگریس نے مہاراشٹر میں لاڑکی بہن یوجنا کے تحت فنڈز میں کمی کے حوالے سے بھی BJP پر زبردست حملہ کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے BJP کے اس اسکیم کو جملہ ماڈل قرار دیا۔ جے رام رمیش نے جس خبر کا حوالہ دیتے ہوئے BJP پر تنقید کی، اس کے مطابق 8 لاکھ خواتین کی امدادی رقم 1500 روپے سے کم کر کے 500 روپے فی ماہ کر دی گئی۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیے گئے
पोस्ट में लिखा कि यही है बीजेपी का जुमला मॉडल। इंतखाब के वक्त उसे लाडली बहन की याद आती है, लेकिन इंतखाब के खत्म होते ही उसी बहन से मुंह मोड़ लिया जाता है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने आम आदमी की आमदनी पहले ही कम कर दी है, ऊपर से महंगाई की मार ने घरेलू खवातीन और आम खवातीन के लिए उनका गुजारा मजीद मुश्किल कर दिया। उन्होंने आगे लिखा, खबर है कि महाराष्ट्र की मायूती हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला माझी लाड़की बहन योजना के तहत 8 लाख खवातीन की इमदादी रकम 1500 रुपए से कम करके सिर्फ 500 रुपए कर दी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.